नमस्कार। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मैं मंजुल मंजर गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाइयां देता हूं। और मित्रों, आज इस गणतंत्र दिवस के उत्सव गणतंत्र दिवस का इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ में, हमारे बीच में लखनऊ के अच्छे और शानदार कवि आए हैं, जो कि आज अपनी काव्यधारा से आपका मनोरंजन करेंगे और बधाई देंगे। अपने गीतों से, अपने नज़्मों से, अपनी कविताओं से आज का ये जो है उत्सव मनाएंगे यहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ कि आपका परिचय करा दूँ। हमारे बीच में सोमनाथ कश्यप जी हैं इधर से, जो कि इनकी कविता को आप मत देखिए, इनका काव्य मत आंकिए। ये एक संस्था चलाते हैं, बहुत काम कर रहे हैं असहाय बच्चों के लिए, बदलाव, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामाजिक सरोकार से संबंधित इनका चिंतन, इनकी कविताएं, इनके सोच, इनके कार्यकलाप बहुत ही प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमारे बीच में भाई निखिल सिंह, आदर्श सिंह निखिल, जो कि एक नेवी में कार्यरत हैं, नौसेना में, और बहुत अच्छे गीतकार हमारे बीच में हैं। ये यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ज़्यादातर नौकरी पर रहते हैं। तो आज ये हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है कि अपने गीतों से आज ये हमारा उत्सव सफल बनाएंगे। और उसके बाद हमारे साथ हैं भाई सूर्य प्रकाश सूरज जी। इतना प्रकाश बिखेरते रहते हैं साहित्य जगत में कि हम सब लोग उससे चकाचौंध होते रहते हैं। इनकी विशेषता ये है कि इनके गीत, इनकी नज़्म लोग गुनगुनाते हैं। बहुत शानदार कवि। तो आज ये जो उत्सव है, कवि वास्तव में क्या होता है, चिंतन करता है, सोचता है, देखता है, जो महसूस करता है, जो अनुभव करता है, उस पर कलम चलाता है और उसी में सब लोग लगे रहते हैं। उसी को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। जैसे विचार मन में आते हैं, जैसी घटनाएं रोज़ हमको प्रभावित करती हैं, वैसे ही कलम चलती है। और मैं सोचता हूँ कि मैं सोमनाथ कश्यप जी को आमंत्रित करूं। उसके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि जो सताए गए उनके लिए आवाज़ करें, जो सताए गए उनके लिए आवाज़ करें, जो विरासत में मिला है हम उस पर नाज करें, जो विरासत में मिला है हम उस पर नाज करें, और खो न जाए मेरी तहजीब व अदब की दौलत। हो न जाए मेरी तहजीब व अदब की दौलत, एक मोहब्बत भरे माहौल का आगाज करें, एक मोहब्बत भरे माहौल का आगाज करें। तो भाई सोमनाथ कश्यप जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आज के अपने काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हुए मैं आजकल के युवाओं को कुछ छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। स्वागत है। 1-2 मुक्तक के माध्यम से निवेदित करता हूँ। स्वागत। आजकल के युवा हैं, छोटी छोटी उपलब्धियों को पाकर सोचते हम सफल हो गए, तो उनकी ओर इंगित है, निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। 2 लाइन उनके, 2 लाइन मेरे ऊपर। स्वागत है भैया। कि लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, इसका मतलब नहीं हम सफल हो गए। क्या बात है, वाह। लगे जीवन में जब हम प्रबल हो गए, इसका मतलब नहीं हम सफल हो गए। पीठ पर कोई खंजर मिले विष भरा, पीठ पर कोई खंजर मिले विष भरा, इसका मतलब नहीं हम गरल हो। क्या बात है, वाह 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 भैया। हम गरल हो गए,
4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि सफलताएं कैसे मिलती है। दादा ने मेरे सामाजिक कार्यों की चर्चा करी। दादा जब मैंने उन बच्चों के लिए और उन भूखे लोगों के लिए हमने काम करना शुरू किया, तो मेरे कुछ जो अपने थे, प्रिय थे, उन्होंने बहुत सारी मेरी आलोचनाएं की, बहुत अपशब्द कहे। उसके बाद ये मुक्तक हुआ, निवेदित करता, सुनिएगा। स्वागत। सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, क्या बात। सत्य सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। क्या बात है, क्या बात है। सिद्धांत पर जब अटल हो गए, कुछ स्वजन तब विरोधी प्रबल हो गए। बहुत बढ़िया। नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी। कैसे हो सकते हैं? क्या बात है। नम्रता किंतु फिर भी न छोड़ी कभी, निज अहम त्याग कर हम सफल हो गए। क्या बात है भैया, वाह वाह। कर हम सफल हो गए। बहुत अच्छा। एक दादा गीत पढ़ता हूँ। लॉकडाउन में जब हम लोग सड़कों पर थे तो बहुत सारे राहगीर मिले। उसी में से एक राहगीर अपने फोन पर लेके बतिया रहा था, तो उसकी मैंने उस दशा को देखकर एक गीत हुआ था, वो गीत निवेदित करता हूँ। और ये अवसर भी बहुत अच्छा है गणतंत्र दिवस का, तो ये गीत वहां तक पहुंचना चाहिए, उन हृदय तक पहुंचना चाहिए जहां तक मैंने पहचानने की कोशिश। स्वागत कि क्या क्या अपेक्षा करता है जब उसको घर से फोन आया था, तो निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कॉल आ गया घर से देखो, कॉल आ गया घर से देखो, अम्मा कहती कब आओगे। क्या बात है। कॉल आ गया घर से देखो, अम्मा कहती कब आओगे। गीत का वन निवेदित करता हूँ। स्वागत है। पूछ रही हैं कैसे रहते, लॉकडाउन की स्थितियों को बयान सब जानती है, तब कहती है बिल्कुल। पूछ रही हैं कैसे रहते, बिन वेतन के कैसे पलते। क्या बात। पूछ रही हैं कैसे रहते, बिन वेतन के कैसे पलते। आंखों में आंसू भर आया, आंखों में आंसू भर आया, चुप्पी साधे मौन सब कहते, चुप्पी साधे मौन सब कहते। क्या बात है। भूखेपन में खामोशी है, वाह। भूखेपन में खामोशी है, पेट कह रहे कब खाओगे। क्या बात है, वाह। घर से देखो, अम्मा कहती कब आओगे। गीत का दूसरा वन निवेदित करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है। अम्मा तो अंतर्यामी है, अम्मा तो अंतर्यामी है, हर भावों की वो गामी है। क्या बात है, वाह। अम्मा तो अंतर्यामी है, हर भावों की वो गामी, उन्हें पता तो सब कुछ है, उन्हें पता तो सब कुछ है, वो गामी से अनुगामी है। क्या बात। वो गामी से अनुगामी है, विकट साधना में है चूल्हे। वाह वाह वाह। साधना में है चूल्हे। क्या बात है भाई, वाह। विकट साधना में है चूल्हे, बेलन कहते कब बेलोगे। वाह 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 वाह। अम्मा कहती कब आओगे। बहुत बढ़िया। गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत है भाई। टूट रही है मन की आशा, टूट रही है मन की आशा, नहीं बची अब कोई भाषा। वाह। टूट रही है मन की आशा, नहीं बची अब कोई भाषा। बीबी बच्चे अम्मा बाबा, बीबी बच्चे अम्मा बाबा, इन सब की अब बढ़ी निराशा, इन सब की अब बढ़ी निराशा। फोन कटा सन्नाटा छाया, फोन कटा सन्नाटा छाया, मौन कह रहे कब बोलोगे, कह रहे कब बोलोगे। कॉल आ गया घर से देखो, अम्मा कहती कब आओगे। क्या बात है, अम्मा कहती कब आओगे। और दादा मैं इस वक्त प्रेम में भी हूँ। अरे वाह। मैं चाहता हूँ कुछ इस गणतंत्र दिवस पर प्रेम बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। ये स्वीकारोक्त बढ़िया तो सभी रसों का राजा है। हाँ, तो उस रस की ओर मैं इंगित करता हूँ, निवेदित करता हूँ। सुस्वागत गीत है। इस गीत की छोटी सी भूमिका है दादा कि जो हिंदी का काव्य का कला पक्ष है और प्रेम है, इन दोनों में समन्वय में स्थापित करके क्या नाम प्रेम को इंगित करने का प्रयास किया। निवेदित करता हूँ, सुनिए। वाह। स्वागत है। स्वागत। प्रेम सजे अब गीत रचे हैं, प्रेम सजे अब गीत रचे हैं, मिलन हमारे छंद कह रहे। क्या बात। वाह वाह। प्रेम सजे अब गीत रचे हैं,
मिलन हमारे छंद कह रहे। गीत का पहला बंद सुनिएगा। स्वागत है। खिली व्याकरण की फुलवारी, क्या बात है। खिली व्याकरण की फुलवारी, अच्छा मिलन कह रहे अपनी प्यारी। क्या वाह, बात है, क्या वाह। बात है। व्याकरण की फुलवारी, मिलन कह रहे अपनी प्यारी। शुद्ध प्रेम की भाषा कहती, शुद्ध प्रेम की भाषा कहती, अक्षर हुए हैं कितने भारी, वाह। अक्षर हुए हैं कितने भारी। शब्द शब्द उपवन लगता है, वाह शब्द शब्द उपवन लगता है, भाव पुष्प मकरंद कह रहे। वाह। सजे अब गीत रचे हैं, मिलन हमारे छंद कह रहे। क्या बात क्या है। गीत हुआ है दूसरा भाई। बंद निवेदित करता हूँ। स्वागत है। स्वागत है सोम। कंठ का कहरा खुलकर गाते, वाह कंठ का कहरा खुलकर गाते, अधर हमारे मिल मिल जाते। आहा। कंठ का कहरा खुलकर गाते, अधर हमारे मिल मिल जाते। नयन संधि अब राग सुनाए, नयन संधि अब राग सुनाए, आलिंगन हम खूब रचाते। क्या बात है। आलिंगन हम खूब रचाते, उपमाएं अब मुखड़े गाती। सही कह रहे भैया। उपमाएं अब मुखड़े गाती, अनुप्रास भी बंद कह रहे। आए है, वाह, क्या वाह, बात है। वाह। वाह वाह भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। और इस गीत का अंतिम बंद कि इस पूरे गीत के और मेरे इस प्रेम का सार क्या है, निवेदित करता हूँ। स्वागत है। प्रेम सजे अब गीत रचे हैं, मिलन हमारे छंद कह रहे। प्रेम नाद अब वाग्य हो गया। वाग्य जो मेरे दर्शक हैं उनके लिए कहता हूँ कि वाग्य शालीनता की पराकाष्ठा में आ जाने कहते हैं। जी। कि प्रेम नाद अब वाग्य हो गया, प्रेम समर्पित भाग्य हो गया। प्रेम नाद अब वाग्य हो गया, प्रेम समर्पित भाग्य हो गया। जीवन दर्शन क्या होता है, जीवन दर्शन क्या होता है, प्रेम हमारा काव्य हो गया। वाह, प्रेम वाह। हमारा काव्य हो वाह, गया। कविताएं ब्रज भूमि हो गई, वाह। कविताएं ब्रज भूमि बन गई, संग राधिका आनंद कह रहे। आए है, क्या बात है। वाह 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 भैया वाह। हमारे छंद कह रहे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया भैया वाह। क्या बात है। आपने जो श्रृंगार सुनाया उसमें प्रकृति का भी श्रृंगार था, आपका भी श्रृंगार था, सभी कुछ था उसमें। बहुत सुंदर गीत श्रृंगार का आपके सुनाया। और आपकी लेखनी को नमन करता हूँ। आपकी लेखनी, आपकी कलम के ऊपर मुझे 4 पंक्तियाँ याद आ रही हैं कि न मुस्कुरा के न कुछ रो के लिखा है हमने, न मुस्कुरा के न कुछ रो के लिखा है, न मुस्कुरा के न कुछ रो के लिखा है हमने, फसाना दर्द में गुम हो के लिखा है हमने। वाह वाह। न मुस्कुरा के न कुछ रो के लिखा है हमने, फसाना दर्द में गुम हो के लिखा है हमने, और हमारे हर्फ निचोड़ो तो लहू टपकेगा। क्या बात है। वाह हमारे दादा। हर्फ निचोड़ो तो लहू टपकेगा। कलम को खून में डुबो के लिखा है हमने, क्या बात है। कलम को वाह। खून में डुबो के लिखा है हमने। बहुत बहुत बधाई भाई सोमनाथ जी। बहुत शानदार आपके गीत और रचनाएं, प्रेरणा देते हुए, संदेश देते हुए। और मित्रों, इसके बाद मैं चलता हूँ हमारे भाई आदर्श सिंह निखिल जी की तरफ। और ये सेना में कार्यरत हैं, नौसेना में कार्यरत हैं। और सेना, एक सैनिक देश के लिए कितना समर्पित रहता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर उनको आमंत्रित करूंगा। स्वागत है। सेना के लिए समर्पण का भाव जो होता है, वो उसमें कोई भी किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं होता है। छुट्टी हो, घर आए हों, चाहे जैसी छुट्टी हो, चाहे जैसे घर आए हों, उसमें आपको जाना ही जाना है। तो वो क्या पंक्तियां हैं जो इनके दिल से निकलती हैं, हर सैनिक के दिल से निकलती हैं कि भाड़ में मजबूरियों को झोंक कर आएंगे हम। आए भाड़ में मजबूरियों को झोंक कर आएंगे हम, और राह की दुश्वारियों को ठोक कर आएंगे हम। भाड़ में मजबूरियों को झोंक कर आएंगे हम, राह की दुश्वारियों को ठोक कर आएंगे हम। और देश अपना जब पुकारे,
मौत की औकात क्या। देश अपना जब पुकारे मौत की औकात क्या, और मौत के सीने में खंजर भोंक कर आएंगे हम, मौत के सीने में खंजर भोंक कर आएंगे हम। तो हमारे ऐसे भाई आदर्श सिंह निखिल जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ। बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छी रचनाएं सामाजिक सरोकार से संबंधित, बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं सीधा 2-3 गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है। एक गीत जिसने हमें यहाँ पर लाकर खड़ा किया, हम जी। अपने जीवन के एक दृश्य को उठाकर लाना चाहते हैं जो शायद सभी के जीवन का एक दृश्य रहा हो। बिल्कुल, जब हम घरों से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में पढ़ाई करते हैं या कहीं नौकरी पेशे में होते हैं, तो वहाँ से एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, उसके बाद फिर गणतंत्र दिवस के लिए कुछ बात करेंगे। स्वागत है। फोन दादा देखिए, कमरे का एक दृश्य जो हमारे कमरे का आज से 10-15 साल पहले हुआ करता था। जी जी। फोन, चार्जर, घड़ी, किताबें। फोन, चार्जर, घड़ी, किताबें, कुछ कपड़े, तौलिया, जुराबें, वाह, ईयरफोन, चाबियां, दवाएं, कंघी, बटुआ, कुछ मुद्राएं, सब पसरे रहते बिस्तर पर। वाह, क्या कहने हैं, क्या चित्र सब खींचा। पसरे रहते बिस्तर पर, सांझ ढले जब लौटे घर पर, वहीं कहीं पर हम थोड़ी सी जगह बनाकर सो जाते हैं, तन्हाई में कुछ ख्वाबों को गले लगाकर सो जाते हैं। क्या कहने हैं, बहुत शानदार, तन्हाई में कुछ ख्वाबों को गले लगाकर सो जाते बहुत हैं। बढ़िया, कमाल है। खूंटी खूंटी दीवारों पर, खूंटी खूंटी दीवार, खूंटी खूंटी दीवारों पर बंधी अलगनी या तारों पर, खूंटी खूंटी दीवारों पर बंधी अलगनी या तारों पर, उम्मीदों की टंगी पोटली रखी मोहब्बत कुछ आरों पर। वाह वाह वाह। उम्मीदों की टंगी पोटली रखी मोहब्बत कुछ आरों पर, कुछ कोनों में यादें सिमटी। कुछ अम्मा जो लड्डू भेजती थी घर से, वो हम कहीं कोने में छिपा कर रखते थे, या जी, कुछ जी, खत कहीं छिपा कर रखते थे। तो बिल्कुल। एक दृश्य है कि कुछ कोनों में यादें सिमटी, कुछ में बस मकड़ी के जाले, जूठी प्लेटें पड़ी सिंक में, उनको आकर कौन खंगाले। कौन खंगाले। और कई बार तो गर्म कढ़ाई में ही खाकर सो जाते हैं तन्हाई में। क्या बात है। कई बार तो सच्चाई गर्म कढ़ाई में ही खाकर सो जाते हैं तन्हाई में, कुछ ख्वाबों को गले लगाकर सो जाते हैं। बहुत बढ़िया भैया, वाह। तो इस जीवन यात्रा में हमें कुछ उतार चढ़ाव मिले दादा। जी। उस उतार चढ़ाव के दौरान हमें 4 लोग मिले। वो 4 लोग जो जिनके बारे में हम सब कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने हिंदुस्तान की प्रगति और उन्नति को रोकने की सबसे बड़ी कोशिश की और हमेशा बाधा बने। तो मैं उन 4 लोगों को ढूंढा मैंने और मैं उनसे मिलकर आया। मैं एक गीत सुनाता हूँ आपको। स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। अनचाहे ही भटक भटक कर, अनचाहे अनचाहे ही भटक भटक कर दुनिया भर में नजर गड़ाए, खोजा खोजा उनको गली गली में, और अंततः बड़ी जुगत से मिलाया मैं 4 लोग से। वाह, बहुत बढ़िया। और अंततः बड़ी जुगत से मिलाया मैं 4 लोग से, वही 4 जो युग निर्माता, वही 4 जो युग, उनका चित्रण करता हूँ कि वही 4 जो युग निर्माता, नीति नियंता, भाग्य विधाता, यहाँ वहाँ हर जगह व्याप्त है, लोक बंधनों के व्याख्याता। क्या बात है, क्या बात। यहाँ वहाँ हर जगह व्याप्त हैं, लोक बंधनों के व्याख्याता, जो केवल कहते फिरते हैं, जो केवल कहते फिरते हैं, कानों में उंगलियां घुसाए, सामाजिक चिंता में डूबे, घुटते घुटते जो चुकाए। क्या बात है। सामाजिक चिंता में डूबे, घुटते घुटते जो चुकाए, इस असाध्य पीड़ा के मारे उन 4 बीमार लोग से मिलाया मैं 4 लोग से, मिलाया मैं 4 लोग से। बहुत बढ़िया, बहुत और उनके चरित्र का एक दृश्य और है कि स्वागत है। अपनी जिद पर अड़े हुए थे, अपनी जिद पर अड़े हुए थे। अपनी जिद पर अड़े हुए थे, बाहर बाहर कड़े हुए थे, वाह आवरण में छिपते थे, अंदर बिल्कुल सड़े हुए। सड़े हुए थे। क्या बात है। वाह आवरण में छिपते थे, अंदर बिल्कुल सड़े हुए थे, आक्षेपों लांछन अपवादों इन सबका वो धारे बीड़ा। वाह, आक्षेपों लांछन अपवादों इन सबका वे धारे बीड़ा, किसी तरह से मिटा रहे थे अपने उर अंतस की पीड़ा। दहक रहे ईर्ष्या नफरत में उन जर्जर बेजार लोग से मिलाया मैं 4 लोग से। क्या कहने। मिलाया मैं 4 लोग से। बहुत अच्छा है। और
एक और है कि उनका चरित्र का एक और पहलू उठाता हूँ कि उन चारों की मति मारी थी, उन चारों की मति उन चारों की मति मारी थी, छिद्रान्वेषण से यारी थी और दुनियादारी से मतलब था, चुगली की ठेकेदारी थी। वाह वाह वाह। उन चारों की मत मारी थी, छिद्रान्वेषण से यारी थी, दुनियादारी से मतलब था, चुगली की ठेकेदारी थी, बीमारी से त्रस्त पड़े थे, सबको राह दिखाने वाले। वाह। बीमारी से त्रस्त पड़े थे, सबको राह दिखाने वाले, और लिए तराजू घूम रहे थे, सही गलत समझाने वाले। क्या बात। लिए तराजू घूम रहे थे, सही गलत समझाने वाले, काम काज से विमुख बावले, उन चारों मक्कार लोग से मिलाया मैं चार लोग से, मिलाया मैं चार लोग से। और अंत में पूरक बंध गीत का कि स्वागत है। ये समाज का एक रोग है, ये समाज का एक ये समाज का एक रोग है, नफरत का स्वादिष्ट भोग है, हम कितना भी मना करें पर हम सब में वो चार लोग हैं। वाह वाह अच्छा। वाह वाह। ये समाज का एक अच्छी रोग बात है, नफरत का स्वादिष्ट भोग है, हम कितना भी मना करें पर हम सब में वे चार लोग हैं। यदि आगे जाना है राही, इनको नजरअंदाज करो तुम। वाह वाह वाह। यदि आगे जाना है राही, इनको नजरअंदाज करो तुम। क्या बोलेंगे चार लोग फिर मत सोचो, बस काज करो तुम। कोशिश करके दूर रहो बस ऐसे बदबूदार लोग से, मिलाया मैं चार लोग से, मिलाया मैं चार लोग से। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या कहेंगे। एक नसीहत कि साथ नहीं देता उड़ने में, साथ पर फैलाए बाज। आहा, साथ नहीं देता उड़ने में, पर फैलाए बाज। चिड़िया रानी गांठ बांध लो, बात हमारी आज। आए है। साथ नहीं देता उड़ने में, पर फैलाए बाज। चिड़िया रानी गांठ बांध लो, बात हमारी आज। आए है। आजादी के स्वप्न दिखाकर नील गगन तक लाना, आजादी के स्वप्न दिखाकर नील गगन तक लाना, शायद अच्छा भी लगता हो बहलाना फुसलाना। आए है। कई आंदोलन हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, मैं थोड़ा उधर अपनी बात को कहने का प्रयास करता हूँ, उससे जोड़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। स्वागत है कि आजादी के स्वप्न दिखाकर नील गगन तक लाना, शायद अच्छा भी लगता हो बहलाना फुसलाना, पर कुटुंब को छोड़ गैर संग उड़ना ठीक नहीं है। पर कुटुंब को छोड़ गैर संग उड़ना ठीक नहीं है। हिंसक वृत्ति मित्र से बरबस जुड़ना ठीक नहीं है। पता नहीं कब क्षुधा उदर की पूर्ण करा दे काज। चिड़िया रानी गांठ बांध लो, बात हमारी आज। बहुत बढ़िया है। वाह वाह। और गीत का बंध है कि तर्कपूर्ण कुछ नारों से वह तुमको भटकाएगा। तर्कपूर्ण कुछ नारों से वह तुमको भटकाएगा। पास बैठकर खूब क्रांति की नगमे भी गाएगा। पास बैठकर खूब क्रांति के नगमे भी गाएगा। शायद तुमसे ही उपवन में आज आग लगवा दे। शायद तुमसे ही उपवन में आज आग लगवा दे। तुमसे ही वीरानेपन का फतवा भी लिखवा दे। तुमसे ही वीरानेपन का फतवा भी लिखवा दे। ध्यान रहे यह हाथ तुम्हारे है कुटुंब की लाज। ध्यान रहे यह हाथ तुम्हारे है कुटुंब की लाज। चिड़िया रानी गांठ बांध लो, बात हमारी आज। बहुत बढ़िया है भैया। गीत का अंतिम बंध है कि सोच समझ कर निर्णय लेना, सोच समझ कर निर्णय लेना, जो जी आए करना। सोच समझकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैंने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किया, अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने हिसाब से निर्णय लें और अपने कार्य को संपन्न करें। बिल्कुल। वाह। सोच समझकर निर्णय लेना, जो जी आए करना। नहीं मैं नहीं कहता प्यारी सीखो जग में डरना। नहीं मैं नहीं कहता प्यारी सीखो जग में डरना। कुछ सतर्कता और सजगता अपनाना बेहतर है। कुछ सतर्कता और सजगता अपनाना बेहतर है। षड्यंत्रों से भरा हुआ विस्तृत नीला अंबर है। बिना तुम्हारे यहाँ न संभव है कपटी का राज। चिड़िया रानी गांठ बांध लो, बात हमारी आज। बहुत बढ़िया है भैया। वाह। और अंत में दादा एक गणतंत्र दिवस को चार पंक्तियां स्वागत है जो है रखता हूँ, उसके बाद अपने काव्य पाठ को समाप्त करता हूँ। स्वागत है भैया। स्वावलंब की बुनियादों पर संभव है गणतंत्र। हम हिंदुस्तान गांवों का देश हुआ करते थे और गांव जो है स्वावलंब का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन हम गांव से शहर की तरफ आए और स्वावलंबी से हम आत्मनिर्भरता से निर्भर होते चले गए।
और हमने ये लॉकडाउन में इसके दुष्परिणाम भी देखे और फिर हम गांवों की तरफ भागे, कभी सर पे टोकरी लेके तो कभी पैदल जो है 100 250 500 700 किलोमीटर निकल पड़े। जी जी बिल्कुल। गीत है कि स्वावलंब की बुनियादों पर संभव है गणतंत्र, 70 वर्षों में अनसुलझी अब तक वही समस्या। 70 वर्षों में अनसुलझी अब तक वही समस्या, आजादी के दीवानों की जाति व्यर्थ तपस्या, स्वार्थ परायण लोक वृत्ति को क्या देना उपदेश, वाह। किंचित दूषित हुआ आज यह बदल रहा परिवेश। क्या कहने, बहुत बढ़िया है। किंचित दूषित हुआ आज यह बदल रहा परिवेश, विफल हो रहे लोकतंत्र के दिखते सब संयंत्र, स्वावलंब की बुनियादों पर संभव है गणतंत्र। क्या कहने, बहुत बढ़िया क्या कहने भाई, क्या कहने। आक्षेपों के तीर झेलती जर्जर हुई व्यवस्था, आक्षेपों के तीर आक्षेपों के तीर झेलती जर्जर हुई व्यवस्था, बचपन में इस महातंत्र की लगती वृद्ध अवस्था, बचपन में इस महातंत्र की लगती वृद्ध अवस्था, सहम गया भारत गांवों में, सहम गया भारत गांवों में होता नित्य संकुचित, और इंडिया पांव पसारे करता है आतंकित। वाह वाह। सहम गया भारत गांवों में होता नित्य संकुचित, और इंडिया पांव पसारे करता है आतंकित, हेतु साधते राजनीति के फूंक रहे कुछ मंत्र, स्वावलंब की बुनियादों पर संभव है गणतंत्र। और ये अंतिम मंत्र बहुत अच्छा है, स्वागत है भैया। संविधान का मूल मंत्र ही समाधान का किस्सा, क्या बात। संविधान का मूल मंत्र ही समाधान का किस्सा, सभी निभाए भारतवासी अपना अपना हिस्सा। बहुत अच्छा है। हम अधिकार और कर्तव्य, मूल अधिकार मूल कर्तव्य सब अगर अपना अपना निभाए तो सब सही चलेगा। संविधान का मूल मंत्र ही समाधान का किस्सा, सभी निभाए भारतवासी अपना अपना हिस्सा, अधिकारों के साथ बना ले कर्तव्यों की सूची, अधिकारों के साथ बना ले कर्तव्यों की सूची, तभी प्रगति की राह हमारी होगी सरल समूची, तभी प्रगति की राह हमारी होगी सरल समूची, स्वत्व तत्व के पार संकलित सुख के यंत्र संयंत्र, स्वावलंब की बुनियादों पर संभव है गणतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये हमारे भाई आदर्श सिंह निखिल जी थे। क्या शानदार चिंतन है इनका, इतनी शानदार गीत सुनाए हैं आप। मैं बता रहा था ना कि अब इनके गीतों में कवि वही है जो देखता है वो लिखता है, जो अनुभव करता है वो लिखता है। पीड़ा देखता है, पीड़ा अनुभव करता है, उसको लिखता है, उसके गीतों में झलकती है। सृजन का ठोस हो आधार तो समझो कि कविता है। सृजन का ठोस हो आधार तो समझो कि कविता है, और जो मन के भाव हो साकार तो समझो कि कविता है। जो मन के भाव हो साकार तो समझो कि कविता है, और खरीदो तुम किसी की वेदना अपनी खुशी देकर। वाह। खरीदो तुम किसी की वेदना अपनी खुशी देकर, जो ऐसा कर सके व्यापार तो समझो कि कविता है। क्या बात है, वाह के व्यापार तो समझो कि कविता है। तो यहाँ हमारे साथ बैठे हैं सब ऐसे ही व्यापारी। और इसके बाद मैं अपने भाई सूर्य प्रकाश सूरज जी को आमंत्रित करूंगा। जैसा कि उनके नाम से ही आप लोग देख रहे हैं, सूर्य प्रकाश सूरज, हर तरफ ये अपनी रचनाओं से, अपने साहित्य से संदेश बिखराते रहते हैं, प्रदर्शित करते रहते हैं, बताते रहते हैं। मैं इनको 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, जो कि इनके नाम को सार्थक करती हुई पंक्तियां होंगी। स्वागत है। कि इस जीवन में चाहे कितना गहन अंधेरा छाया हो, क्या बात है, वाह। इस जीवन में चाहे कितना गहन अंधेरा छाया हो, कोई कितने ही अंधकार में डूबा हो घबराया हो, कोई कितने ही अंधकार में डूबा हो घबराया हो, बस एक किरण ही कर देती है ध्वस्त अंधेरे का घमंड। बस एक किरण ही कर देती है ध्वस्त अंधेरे का घमंड, जब आशाओं का सूरज जीवन में प्रकाश भर लाया हो। क्या बात है, आशाओं का सूरज जीवन में प्रकाश भर लाया हो। तो हमारे भाई सूर्य प्रकाश सूरज जी, मैं इनको बहुत बहुत आमंत्रित करता हूँ, और बहुत अच्छे गीत नज़में आए। बहुत शुक्रिया दादा। मैं प्राइम टीवी के दर्शकों को उत्सव गणतंत्र का कार्यक्रम की बहुत सारी बधाई देता हूँ, अभिनंदन है आपका। और प्राइम टीवी को भी इस बात की बधाई कि उन्होंने इतना खूबसूरत सा कार्यक्रम इस मौके के लिए रखा।
और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस हमारे साथ में आज मंजुल मंजर लखनवी साहब और आदर्श सिंह निखिल जी जो बहुत अच्छे गीतकार हैं, कभी कभी हम लोगों को सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं। सोमनाथ भाई हमारे बहुत प्यारे भाई हैं, सब इकट्ठा हैं और मैं आप लोगों को बधाई के साथ कुछ रचनाएं सुनाता हूं, सुनिएगा। स्वागत। सबसे पहले तो ये लाइनें हमारी जनरेशन को, हमारे जो दोस्त हैं, आप सबको नज़्र है कि वक्त की शाख भी ये लचकेगी, वक्त की शाख भी ये लचकेगी, गीत सावन के गुनगुनाओगे। वक्त की शाख भी ये लचकेगी, गीत सावन के गुनगुनाओगे। इन्हीं झूलों के बाग में एक दिन देखना तुम मुझे बुलाओगे। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। इन्हीं झूलों के बाग में एक दिन देखना तुम मुझे बुलाओगे। और एक खूबसूरत सी नज्म है जो शुभकामना के तौर पे मैं सबसे पहले हाजिर करता हूँ, सबसे पहले पढ़ता हूँ। 2-3 बंद की बहुत खूबसूरत सी नज्म है, सुनिएगा। कि बस इतना तुमसे है मेरा कहना, बस इतना तुमसे है मेरा कहना, कि अपने हिस्से की रात सहना, कि अपने हिस्से की रात सहना। चलेंगी तो सरफिरी हवाएं, चलेंगी तो सरफिरी हवाएं, जले हो तो फिर जले ही रहना, जले हो तो फिर जले ही रहना। लपकती लोहो के आग हो तुम, चराग हो तुम। क्या बात है, चराग हो, क्या बात है, चराग हो तुम, चराग हो तुम। हम नहीं रहते हैं और हमारे शब्द यात्रा करते हैं, न जाने कहाँ से न जाने कहाँ तक। सुनिएगा ये बंद के। चराग हो तुम, चराग हो तुम, बनी रहेगी नवेली सज धज, बनी रहेगी नवेली सज धज, के जैसे कैफी कबीर नीरज, के जैसे कैफी कबीर नीरज। तुम्हारे लफ्जों की खेतियों में, तुम्हारे लफ्जों की खेतियों में खिला रहेगा तुम्हारा सूरज, खिला रहेगा तुम्हारा सूरज। समय के होठों पे राग हो तुम, चराग हो तुम, चराग क्या बात, हो क्या तुम, बात, क्या बात। चराग हो तुम, क्या कहेंगे। चराग हो तुम। बतौर शुभकामना मैं ये मिसरे पढ़ता हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है कि बहुत ठीक ठाक हो गया है, तो मैं आपको नजर करता हूँ, सबको बड़े प्यार से मैं पढ़ता हूँ। सुनिए। चराग हो तुम, चराग हो तुम। बड़ी जिम्मेदारियां भी हैं भैया कि ये रंगो भूखे बगैर धागे, ये रंगो भूखे। प्राइम टीवी को ये नजर करता हूँ, सुनिएगा। कि ये रंगो भूखे बगैर धागे, पड़े हुए हैं तुम्हारे आगे। ये रंगो बूके बगैर धागे, पड़े हुए हैं तुम्हारे आगे। घुमाओ चरखे दुआ है मेरी, घुमाओ चरखे दुआ है मेरी, तुम्हारे भीतर जुलाहा जागे, तुम्हारे भीतर जुलाहा जागे। के रेशा रेशा पराग हो तुम, चराग हो तुम, क्या कहने, चराग हो तुम। बहुत शुक्रिया। चराग हो तुम, चराग हो तुम। और एक बहुत प्यारी सी नज्म है जो आदर्श भैया आपको बहुत पसंद है,
तो मेरा मन है, सर्दियों का मौसम है, वाह वाह, तो वो नज्म बड़ी प्यार की, बड़ी याद की है। स्वागत। तो ये पढ़ दूं तो फिर जो है आगे जरूर जरूर। बस 2-2.5 मिनट की 2-3 बंद सुनिएगा बहुत प्यार से। दिसंबर का महीना, सॉरी ये जनवरी का महीना भी है और सर्दियां भी हैं दादा, बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत प्यारी सी नज्म है कि याद की, सुनिएगा। ये लॉन में इतनी सर्दी है मैं क्या बोलूं, लॉन में इतनी सर्दी है मैं क्या बोलूं, सोच रहा हूँ कि कैसे खिड़की खोलूं, आहा। सोच रहा हूँ कि कैसे खिड़की खोलूं, कमरे हैं शबनम शबनम घुलता है घर, कमरे हैं शबनम शबनम घुलता है घर, बर्फीली बर्फीली लगती है चादर, वाह। बर्फीली बर्फीली लगती है चादर, तन्हा हूँ बेखुदी मेरी तुम आ जाओ, वाह, वाह, वाह। आ जाओ जिंदगी मेरी तुम आ जाओ, क्या कहना है भाई, वाह। आ जाओ जिंदगी मेरी तुम आ जाओ। और ये बंद है भैया आपके लिए। ऑफिस जाते हैं काम पे कि ऑफिस को दफ्तर को जब निकला करता था अक्सर, दफ्तर को जब निकला करता था अक्सर, शर्ट का मेरे ठीक तो करती थी कॉलर, शर्ट का मेरे ठीक तो करती थी कॉलर, और सुख दुख सहते संग संग बरसों बीते थे, सुख दुख सहते संग संग बरसों बीते थे, धूप सेकते चाय जहां पर पीते थे, क्या बात है। धूप सेकते चाय जहां पर पीते वाह थे, सुन, वाह सुन। हॉल में उस रोशनी मेरी तुम आ जाओ, वाह, वाह, वाह। क्या आ कहना है भाई, वाह। जाओ जिंदगी मेरी तुम क्या कहना। आ जाओ, बहुत खूबसूरत। आ जाओ। एक बहुत अच्छा सा प्रयोग किया है मुझे लगता है अगले बंद में। मैं आखिरी बंद पढ़ के बंद करता हूँ इसको। स्वागत है। आ जाओ जिंदगी मेरी तुम आ जाओ, गीतों के सारे घट रीते रीते हैं, गीतों के सारे घट रीते रीते हैं, सोचो तो इस हाल में कैसे जीते हैं, सोचो तो इस हाल में कैसे जीते हैं, और रूप सजाए छम छम करती बन्नों सी, रूप सजाए छम छम करती बन्नों का जवाब नहीं। आओ के बहते दरिया में पन्नों से, आओ के बहते दरिया में पन्नों से, घुल जाए खामोशी मेरी तुम आ जाओ, आ जाओ जिंदगी मेरी तुम आ जाओ, क्या कहने हैं भाई, आ जाओ जिंदगी मेरी तुम आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में एक गणतंत्र दिवस का मौका है, अवसर है, तो पूरे देश को प्राइम टीवी की ओर से बधाई और आप सबको भी बधाई। और एक गीत के 2-3 बंद कि जैसे गीत का शीर्षक है वो है वंदे मातरम, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने, हमारे लोग बहुत कुछ लिखा गया अदब में, हमारे साहित्य में। मैंने भी कोशिश करी है, 1-2 बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो है वंदे मातरम। मेरी नजर में वंदे मातरम क्या है, सुनिएगा। स्वागत।
ये अक्षरों सा सौम्य सुंदर शब्द कोशों से भरा पर, अक्षरों सा सौम्य सुंदर शब्द कोशों से भरा पर, गूंजते हैं स्वर निरंतर मानता हूँ इस धरा पर, गूंजते हैं स्वर निरंतर मानता हूँ इस धरा पर, खिल गए आकाश में है गीत सतरंगी त्वरा पर, खिल गए आकाश में है गीत सतरंगी त्वरा पर, खिल गए आकाश में है गीत सतरंगी त्वरा पर, रंग है देखो चढ़ा मुखड़े का पूरे अंतरा पर, रंग है देखो चढ़ा मुखड़े का पूरे अंतरा पर, और जिसके होने से हुआ, जिसके होने से हुआ गीतों का वासंती जन्म, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम, सुनिएगा कि शक्ति का अनुरक्ति का मिश्रित कथानक मित्र ये, शक्ति का अनुरक्ति का मिश्रित कथानक मित्र ये, के मनुजता का मनुज में है सुगंधित इत्र ये, के मनुजता का मनुज में है सुगंधित इत्र ये, के मनुजता हो गए उत्तीर्ण पढ़ पाए न बात विचित्र ये, हो गए उत्तीर्ण पढ़ पाए न बात विचित्र ये है घर घर नाद वीरों का है बंकिम चित्र, ये है घर घर नाद वीरों का है बंकिम चित्र ये, और जिसकी गर्जन से गए थे, जिसकी गर्जन से गए थे जालिमों के अश्वत्थम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम। और क्या है वंदे मातरम मेरी नजरों में, सुनिएगा कि ये है रिश्तों का शजर, ये प्यार है मनुहार है, ये है रिश्तों का शजर, ये प्यार है मनुहार है, बंधनों से मुक्त होने का ये तोरण द्वार है, बंधनों से मुक्त होने का ये तोरण द्वार है, ये है क्या आओ सुनो ये युद्ध में हुंकार है, ये है क्या आओ सुनो ये युद्ध में हुंकार है, पार्थ के कुरुक्षेत्र में गांडीव की टंकार है, वाह भैया वाह, पार्थ के कुरुक्षेत्र में गांडीव की टंकार है, जिसका धरती को बचाने का सजाने का धर्म, जिसका धरती को बचाने का सजाने का धर्म, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम। और आखिरी बंद पढ़ के समाप्त करता हूँ, सुनिएगा कि ये हृदय की तंत्रियों में ही समाहित नाद है, ये यहीं से निकलती है और यहीं तक पहुंचती है कि ये हृदय की तंत्रियों में ही समाहित नाद है, श्वास में उठती ही लोर ये मोद है आह्लाद है, श्वास में उठती ही लोर ये मोद है आह्लाद है, भाल पर इसके मुकुट अमरत्व का अनुवाद है, क्या बात है, भाल पर इसके मुकुट अमरत्व का अनुवाद है, ये अजर है ये अमर है ये तो जय जय नाद, क्या बात, ये अजर है ये अमर है ये तो जय जय नाद है, और जिसके दर्शन को सदा,
जिसके दर्शन को सदा पलकों सा बिछ जाते हैं हम। आहा, क्या बात है, वाह। वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम, वो है वंदे मातरम। बहुत बढ़िया, अद्भुत, बहुत वाह। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त रचना है और ये वंदे मातरम गीत दादा तो को आपका बुला। प्रणम्य है। मैं और मेरी तरफ से मैं जो है आप सबको, अभी तक आपने देखा कि कार्यक्रम का इतनी देर से संचालन कर रहे बहुत ही अच्छे, हमारे बहुत ही हम लोगों को स्नेह करने वाले दादा मंजुल मिश्र मंजर हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हम लोगों को इतनी देर बारी बारी से अभिनंदन किया, पढ़वाया। और अब मेरा मन है एक बहुत बड़े शेर से उनको आमंत्रित करूं, वो हमारे बीच में हैं। इनके रहने से ये होता है कि जब ऐसे हमारे स्नेह करने वाले लोग रहते हैं हम लोगों से जुड़े, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है उनसे। तो एक शेर है बहुत अच्छा, बहुत बड़े शायर का किसी का, उस शेर से मैं आमंत्रित करता हूं दादा को इस प्राइम टीवी के इस कार्यक्रम में कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, आहा, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, क्या बात है, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। आदरणीय दादा, बहुत 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 स्वागत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार भाई सूरज जी। प्राइम टीवी के सभी दर्शकों, मैं कुछ काव्य पाठ करता हूँ। उससे पहले मैं बताऊं कि श्रृंगार रसों का राजा है। हर पहला युवा कवि शुरुआत श्रृंगार से ही करता है, फिर धीरे धीरे और भी रसों का उसको ज्ञान भी होता जाता है, उसका स्वाद भी मिलता जाता है, अनुभव भी होता जाता है और कविताओं में रस ढलते चले जाते हैं। तो श्रृंगार तो रसों का राजा है ही है, इसमें कोई बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि जब एक कलमकार की कलम आग उगलने लगती है। वाकई एक कलमकार, एक कलमवीर की कलम आग उगलने लगती है, ऐसी भी स्थितियां आती हैं। बिल्कुल। तो वो आग कब उगलती है, वो कलम, वो परिस्थितियां मैं एक छोटे से गीत में आपको बताना चाहता हूं। स्वागत है। कलमवीर की कलम आग कब उगलती है? स्वागत है दादा जी। स्वागत है। तब कलमवीर की कलम उठे हाँ तो आग उगलने लगती है। बिल्कुल। तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। और कब आग उगलती है ये मैं बताता हूं आपको। स्वागत है दादा। जब जब अपने घर में विरोध की आंधी चलने लगती है। क्या बात है, वाह। जब 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 अपने घर में विरोध की आंधी चलने लगती है, जब जब सड़कों चौराहों पर मानवता जलने लगती है, जब जब सड़कों चौराहों पर मानवता जलने लगती है, जब सोच स्वार्थी होकर निश्चलता को छलने लगती है, जब सोच स्वार्थी होकर निश्चलता को छलने लगती है, जब इज्जत मर्यादा, हमारे घर की बहु बेटियां, जब इज्जत मर्यादा अपने हाथों को मलने लगती है, जब इज्जत मर्यादा अपने हाथों को मलने लगती है, और जब मृत रिश्तों की लाशों से दुर्गंध निकलने लगती है, जब मृत रिश्तों की लाशों से दुर्गंध निकलने लगती है, तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। एक बंद और देखें। स्वागत है कि जब पारदर्शिता का दावा झूठा साबित हो जाता है, वाह। जब पारदर्शिता का दावा झूठा जब पारदर्शिता का दावा झूठा साबित हो जाता है, जब भ्रष्टाचार तान कर सीना विकृत रूप दिखाता है, जब भ्रष्टाचार तान कर सीना विकृत रूप दिखाता है, और जब जब दुधमुही बच्चियों का भी शील भंग हो जाता है, जब जब दुधमुही बच्चियों का भी शील भंग हो जाता है, जब बलात्कारी संविधान से खेल खेल मुस्काता है, जब बलात्कारी संविधान से खेल खेल मुस्काता है, जब सहन नहीं होता सीने में पीर मचलने लगती है, तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। और इस गीत का अंतिम बंद मैं प्रस्तुत करता हूं कि जब अपमानित हो देश, हृदय में शूल एक गड़ जाता है।
जब अपमानित हो देश, जब अपमानित हो देश, हृदय में शूल एक गड़ जाता है। जब मूर्ख पड़ोसी अपनी गंदी जिद पर ही अड़ जाता है, जब मूर्ख पड़ोसी अपनी गंदी जिद पर ही अड़ जाता है, और सामाजिक ठेकेदारों के मन में मवाद पड़ जाता है, सामाजिक ठेकेदारों के मन में मवाद पड़ जाता है, और बेशर्मी का संक्रमण बढ़े तो मेरुदंड सड़ जाता है। बेशर्मी का संक्रमण बढ़े तो मेरुदंड सड़ जाता है। और जब सच्चाई बेईमानी की होली में जलने लगती है, तब कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। कलमवीर की कलम उठे तो आग उगलने लगती है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया है दादा, बहुत बहुत अच्छा बहुत धन्यवाद भाई। गीत पढ़ता हूँ स्वागत। क्योंकि गणतंत्र दिवस है। आपसी सौहार्द, भाईचारा, कौमी एकता, सब कुछ समाहित करते हुए एक गीत पढ़ता हूं। स्वागत है दादा। दोस्तों से अपील करता हूं कि कुछ करो दोस्तों, क्या बात है। अब वतन के लिए जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। क्या कहने, बढ़िया है। कुछ करो दोस्तों, जितना मेरा है उतना अब वतन के लिए जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। और सोचना अब है क्या, वक्त भी आ गया हाय हाय। और हिंदुस्तान ने पुकारा भी है। बहुत कुछ अच्छा है। करो दोस्तों। बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत आभार भाई। बहुत अच्छा है। देखें, चित्र खींचने का प्रयास किया है स्वागत है। जी स्वागत है। कि नदियां बहती थी इस देश में दूध की, क्या बात है। वो खून अब बह रहा नालियों में यहाँ। वाह, नदियां बहती थी इस देश में दूध की, खून अब बह रहा नालियों में यहाँ। ओ मेल मिल्लतों से रहते थे सब हम वतन, बात करते हैं अब गालियों में यहाँ। वाह, बहुत बढ़िया है। अब जरूरत समझने की तुमको भी है। अब जरूरत समझने की तुमको भी है। फर्ज मेरा है गर तो तुम्हारा भी है। कुछ करो दोस्तों, अब वतन के लिए जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कुछ करो दोस्तों। बहुत बढ़िया है। एक चित्र और बहुत देखें। अच्छा है। स्वागत है दादा। जहाँ ईद होली मनाते थे मिलकर, और बड़े दिन पे हम गिरजा घर घूमते थे। वाह वाह वाह। जहाँ ईद होली मनाते थे मिलकर, बड़े दिन पे हम गिरजा घर घूमते थे। ओ पूजा इबादत के खातिर सभी लोग मंदिर और मस्जिद का दर चूमते थे। वाह, बहुत बढ़िया। तो अब मिटा कर ये नफरत खुशी बांट लो। अब मिटा कर ये नफरत खुशी बांट लो। दर्द मेरा है गर तो तुम्हारा भी है। कुछ करो दोस्तों, अब वतन के लिए जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है। कुछ करो दोस्तों। बहुत आभार बच्चों, मेरे बहुत अच्छा है भाइयों। दादा। बहुत एक चित्र और बहुत देखें। सुंदर है। शानदार दादा। स्वागत है। कि देश है जल रहा अब तो तंदूर सा, हाय हाय। रोटियों की जगह लोग सिकने लगे। बहुत बढ़िया चित्र। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा है आभार भाई। वाकई। फिर से कि देश है जल रहा अब तो तंदूर
सा और रोटियों की रोटियों जगह लोग सीखने की जगह लोग सीखने लगे। ओ अपने ही खून में सान कर दुश्मनी हाय हाय। बांटते बांटते लोग थकने लगे। वाह वाह वाह। तो साथ मिलकर आहा। दर्द सब बांट लें, आओ मिल करके हम दर्द सब बांट लें, आओ मिल करके हम। जख्म मेरा है गर तो तुम्हारा भी है, बहुत कुछ बढ़िया। करो दोस्तों अब वतन के लिए। जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, कुछ बहुत करो दोस्तों। और बहुत अच्छा। गीत का अंतिम चित्र, अंतिम वर्णन प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है। अब अगर एक होकर सभी चल पड़ेंगे तो छा जाएगा फिर से चैनो अमन। अब अगर एक होकर सभी चल पड़ेंगे तो छा जाएगा फिर से चैनो अमन। जब सभी एक दूजे का गम बांट लेंगे तभी तो तरक्की करेगा वतन। वाह बात है। वो साथ मिलकर आहा। बनाए चमन देश को, वाह। साथ मिलकर बनाए बनाए चमन देश को। वाह दादा। ख्वाब मेरा है गर तो तुम्हारा भी है। वाह, कुछ करो दोस्तों अब वतन के लिए। जितना मेरा है उतना तुम्हारा भी है, कुछ करो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया, मित्रों। बहुत अच्छा है, और इसके बाद बहुत अच्छा है। मैं कुछ मुक्तक पढ़ना चाहूंगा। हमारे फेवरेट मुक्तक हैं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी स्वागत पसंद है, आएंगे। स्वागत है। एक दो वो दो मुक्तक मैं पढ़ता हूँ। सुनिए। एक तो ये जो आज का माहौल है, स्वागत है दादा ये चार मिसरे मैं आप सबको और इस माहौल को समर्पित करता हूँ। जी। ऐसा दिलकश नजारा मिले ना मिले, ऐसा नजारा मिले ना मिले, ऐसा दिलकश नजारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले, हमको संसार सारा मिले ना मिले। ओ आप सब जो मिले तो खुशी मिल गई, हाय हाय, वाह वाह। ओ जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले, जिंदगी ये दोबारा मिले ना मिले। और चार पंक्तियां अंतिम पढ़कर स्वागत ये है। यहीं पर समाप्त करता हूं कि जिंदगी में कभी रंजो गम ना रहे, जिंदगी में कभी रंजो गम किसी के भी जीवन में, दुश्मन के भी जीवन में ना रहे, बिल्कुल। कि जिंदगी में कभी रंजो गम ना रहे, रंजो गम ना रहे, ओ मौज मस्ती ये मेले भी कम ना रहे, मौज मस्ती ये खुशियाँ भी कम ना रहे। ओ तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए तुम, हाय हाय, वाह वाह। तुम भी हो जाओ हम भी हो जाए तुम भी तुम ना रहो, हम भी हम ना रहे। क्या बात है, तुम भी तुम क्या ना बात है, जिंदाबाद। रहो, बहुत हम भी अच्छा। हम ना रहे, तुम भी तुम ना रहो, तुम भी तुम हम भी हम ना रहो, हम भी हम ना रहे। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत आभार मित्रों। नमस्कार।